सेनेटर अफरानुल्लाह साहब, वैसे एहतजाज का हक तो सर हर एक के पास है, तो तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी वी कैन अंडरस्टैंड कि उस दिन इंटरनेशनल मैच है, लेकिन ये 8 फरवरी का दिन जो है इलेक्शन का, ये तो पहले का तय हुआ था कि इस साल इलेक्शन, पिछले साल इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी को। इस साल इन्होंने प्रोटेस्ट करना ही करना था क्योंकि इनके बकौल आप लोगों ने डाका मारा इनके मैंडेट के ऊपर। लेकिन साथ मुबारकबाद भी आपको मैं दोबारा दे देता हूँ, शहबाज शरीफ साहब बरी हुए करप्शन के इल्ज़ाम से। तो सर इनको एहतजाज का हक दे दें। अब तो प्राइम मिनिस्टर भी आप हैं, CM पंजाब भी आप हैं, सिस्टम भी आपका चल रहा है, सब कुछ आपके साथ साथ चल रहा है। सर आपका वाहिद बंदा जो उसको आपने जेल में बंद किया हुआ है, जो ऑपोनेंट है आपका, बाकी तो आपकी अपोजिशन ही कोई नहीं है। जरदारी साहब को आपने साथ मिलाया हुआ है, जिनको आप करप्शन का बादशाह कहते थे। तो मौज लगी हुई सर, इनको एहतजाज का हक दे दें, बेचारे क्या कर लेंगे एहतजाज करके भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि PTI ने संजानी में एहतजाज किया, PTI ने लाहौर में जलसा किया, PTI ने इस्लामाबाद में जलसा किया, और ये जो फरमा रहे हैं ना कि इनका राइट जो है वो ले लिया गया है, इनका सिर्फ वो राइट लिया गया है कि ये 9 मई को जो इन्होंने हमले किए थे मुल्क के मुख्तलिफ क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और जो जलाओ घिराव किया था, उसकी वजह से इनको मुश्किल हो रही है। ये वायलेंस की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं जहाँ पे लाशें गिराई जाए। पिछली दफ़ा ये आए थे तो 3 रेंजर के एहलकार शहीद हुए और 4 पुलिस वाले शहीद हुए। ये कौन सा पीसफुल प्रोटेस्ट है जिसमें रेंजर्स के एहलकारों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई गई और पुलिस वालों को गोलियाँ मारी गई? मुझे बताएं, दुनिया में कहाँ पे जो है वो पुलिस वालों को गोलियाँ मार के इस तरह कत्लो गारत करके जो है वो एहतजाज किया जाता है? ये आप जो मेरे भाई चित्राली साहब फरमा रहे हैं कि इनको नहीं मालूम कि कौन सा वो मुल्क के अंदर जो है वो ये निज़ाम है, ये किसी से क्यों पूछते हैं? जाके अपने लीडर से पूछें, जो ये कहता था कि मैं एजेंसियों से कहता था कि वोट पूरे करके दो। तब वो वाली जमहूरियत ठीक थी जब आप एजेंसियों से वोट पूरे करवाते थे। जब आपने RTS बिठाया वो जमहूरियत ठीक थी। जब आपने अंपायर की उंगली खड़ी की तब वो जमहूरियत ठीक थी। आप इस मुल्क की जमहूरियत को यहां तक लेके आए हैं, आज आपको बड़ी तकलीफ हो रही है कि जी ये कैसे हो गया। आप शुक्र करें ये बच गया है, वरना आपका लीडर जिस नहज पे चल रहा था कुछ भी नहीं बचना था। ये तो शुक्र है पूरी हुकूमत नहीं हुई, वरना तो आप मुझे बता दें ये एक चीज नहीं है। कौन सा ऐसा काम है कौन सा जमहूरी लीडर जो ये कहता है कि मैं एजेंसियों से बंदे पूरे करवाता था? मुझे बताएं कौन दुनिया में ये कहता है? और आपको जमहूरियत, जब हुकूमत थी तो आप आमिर बने हुए थे, हुकूमत से बाहर आए तो आपको जमहूरियत याद आ गई है। इस तरह नहीं हो सकता। बात यह है कि आप लोग अपना कंडक्ट देखें, आप लोगों का कंडक्ट क्या है, आपके लीडर का कंडक्ट क्या है। आपने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का जनाजा निकाला, आपने उसके बाद इस मुल्क को डिफॉल्ट कराने की कोशिश की और पूरी दुनिया में कैंपेन चलाई डिफॉल्ट कराने की। तब तो आप लोगों को किसी को शर्म नहीं आई। आज नहीं हुआ ना पाकिस्तान डिफॉल्ट, 3 साल हो गए आपकी हुकूमत गए हुए, नहीं कर सके ना आप लोग डिफॉल्ट पाकिस्तान को, की आपने पूरी कोशिश। तो उसके बाद आप कहते हैं कि जी हमें एहतजाज कर, SCO का समिट हुआ है। आप मुझे बताएं SCO का समिट कितनी बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की। आप बजाय इसके उसको रिजवाइज करते, आपने उस दिन एहतजाज किया, आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। और आज आप मिस्कीन बन के कहते हैं कि सेनेटर साहब मुझे एक बात बताएं, हमारा वो है अफरान साहब, 8 फरवरी को। अफरान साहब मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश, मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं खत्म कर। देखें 8 फरवरी को तो चलें आपकी बात मान ली, ये 26 नवंबर को क्या हो रहा था जब SCO का समिट होने लगा था? यार बात ये है अफरान साहब, टारगेट करते हैं अफरान साहब, बात ये है मामला, उनका लीडर आप लोगों ने बकौल उनके नाहक बंद किया हुआ है। अब उसके वो डील भी नहीं कर रहा बाकी लीडरों की तरह, पाकिस्तान की ट्रेडिशन के बरक्स जाके वो डील नहीं करना चाह रहा। उसको अगर कोई ऑफर हुई है बकौल अली मीन गंडापुर के बनीगाला ले जाओ, वो कहता है पहले मेरे गिरफ्तार साथियों को रिहा कराओ। वो एक हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो आप लोगों को और चिड़ चढ़ी हुई है बकौल तहरीक इंसाफ की, आप उसको छोड़ नहीं रहे, और वो एक डिफरेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। तो इस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट भी ना करें इसके ऊपर। यार आप तो ये कह रहे हैं कि जीने का हक भी छीन लें। जी अफरान साहब, आप ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि एहतजाज का हक तो आपने अपना एक्सरसाइज किया ना, जब आपने लाहौर में जलसा किया, जब आपने इस्लामाबाद में जलसा एक्सरसाइज किया ना आपने अपना राइट। अगर पाकिस्तान में एहतजाज करने के ऊपर जलसों पे पाबंदी होती तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इतने सारे किए हुकूमत के खिलाफ। अब 8 फरवरी को परमिशन मिलेगी आपके ख्याल पे कि नहीं मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी, नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसकी वजह है ये एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। मुझे बताया ना कि ये क्या कोइंसिडेंस है, गोली क्यों चलाई जब एहतजाज का हक
जब हमें एहतिजाज का हक है, आपने 26 नवंबर को गोलियां क्यों चलाई, लोगों को शहीद क्यों किया? जी मैं आ रहा हूं। जी मैं आ जाता हूं। वो जो गोलियां चली थी और जो लोग शहीद हुए थे, वो उनकी आज तक जो है वो नाम आप नहीं बता सके। वो 1000 से आपने शुरू किए थे, उसके बाद वो 500 हो गए, फिर वो 300 हो गए, पॉइंट आ गया आपको, चलो जी पॉइंट आ गया, फिर वो 50 हो गए। अच्छा अब फिर वो अफरान साहब रुक गए, शहीद 12 हो गए। और उसका मजाक उड़ाते हैं, आप नाम नहीं देते, आप नाम नहीं बता सकते, रिकॉर्ड चुरा लिए आप लोगों ने यार वन बाय वन। अस्पताल के चित्राली साहब को सुन ले, क्या कह रहे हैं? जब मुक्तिउल्लाह जान ने इस पर रिपोर्ट करने की कोशिश की। अफरान साहब आपकी बारी होगी पूरी ना, अब जरा उनकी सुन के फिर मैंने भट्टी साहब से बात करनी है। देखिए आपकी बारी हो गई, अफरान भाई आपकी बारी भी हो गई है, वो आपकी हुकूमत की बारी चल रही है, यहाँ पे खत्म होगी बारी पहली वाली आपकी। जुडिशल कमीशन बिठाया 26 नवंबर पे भी, 9 मई पे भी, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे बैठ के सिर्फ इल्जाम यार इस तरह अच्छा नहीं लगता ना, वन बाय वन करें यार, बस कर दे, आप दोनों बस कर दे। आपने रेंजर्स के लोगों को गाड़ी के नीचे क्यों दिया?